बुक्स इन जस्ट 3 मिनट में आपका स्वागत है। डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक हमें सबसे पहले यह चेतना देता है कि हमारे विचार कभी कभी हमारी सबसे बड़ी जंजीर होते हैं। जो कुछ आपके दिमाग में स्वाभाविक रूप से उभरता है वह हमेशा सच नहीं होता। लेखक जोसेफ nguyen बताते हैं कि थॉट्स आर नाउन्स, थिंकिंग इज अ वर्ब। यानी विचार अपने आप आते हैं, लेकिन उन पर अनावश्यक सोच या विश्लेषण करने से हम अक्सर खुद को कष्ट में डाल लेते हैं। यही थिंकिंग यानी निरंतर सोच, ओवर थिंकिंग और कॉग्निटिव बायसेस का खलनायक रूप है, जो हमारी खुशियों, मानसिक स्पष्टता और शांत अवस्था का मार्ग रोक देता है। nguyen कहते हैं कि दर्द तो जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन दुख हमारा स्वयं का निर्माण है। दुख की नींव हमारे खुद के सोचने के तरीके में होती है। इसीलिए सबसे पहला कदम है अपने दिमाग में चल रहे विचारों को ऑब्जर्वर की तरह देखना, लेकिन उनके साथ इमोशनल या रैशनल जुड़ाव न रखना। बात सिर्फ जागरूकता में नहीं रुकती। जोसेफ नुगुयन ने इसे उच्च स्तर पर ले जाते हुए बताया है कि हम विचारों पर विचार करना रोक सकते ही नहीं, बल्कि घटाया जा सकता है। इसके लिए माइंडफुलनेस जैसे ध्यान अभ्यास बेहद प्रभावी हैं। कुछ मिनट सांसों पर ध्यान देना, सामने आने वाले विचारों को पहचानना, फिर वापस वर्तमान में लौट आना। जब हम नियमित रूप से यह सतर्कता अपनाते हैं तो ध्यान का वजन कम होता जाता है, दिमाग शांत होता जाता है और हमारी समस्या समाधान क्षमता फिर से खिल उठती है। गुयन यह भी बताते हैं कि हमारी जमीन हिलाकर रख देना मुश्किल है, लेकिन एक छोटा शिफ्ट यह है कि थॉट्स क्रिएट, थिंकिंग डिस्ट्रॉयज। यानी विचारों को अलाउ करने दें, लेकिन उनका पीछा ना करें। इससे हम नेगेटिव थिंकिंग लूप से निडर होकर बाहर आ सकते हैं। जोसेफ nguyen की किताब एक संरचित प्रक्रिया देती है। पहला, दर्द या चिंता को स्वीकारो। दूसरा, अपने मस्तिष्क के ऑब्जर्वर मोड में आओ, विचारों को जजमेंट के बिना देखो। तीसरा, रोजाना कुछ मिनट माइंडफुलनेस या मेडिटेशन प्रैक्टिस करो, जिससे यह क्षणिक आलोचनात्मक सोच धीरे धीरे कम हो। चौथा, जब नेगेटिव थॉट आए तो उसे क्वेश्चन करो, क्या यह सच है? क्या इसका दूसरा पहलू भी है? और क्या मैं इस पर एक्शन ले सकता हूं या छोड़ सकता हूं? किताब में बुद्ध और आधुनिक मनोवैज्ञानिकों दोनों की विजडम को मिलाकर बताया गया है कि सफरिंग नहीं, एसिमेट्री होती है विचार और वास्तविकता के बीच, एंड यह गैप माइंडफुलनेस भर सकता है। जोसेफ nguyen अंततः यह संदेश देते हैं कि जब हम अपने विचारों के वो परतें हटाते हैं तो हम अपनी ओरिजिनल अनस्टेन्ड जॉय, पीस और अनकंडीशनल लव तक पहुंच जाते हैं, जो कि हमारा नेचुरल स्टेट है, ना कि सृजित करंट सेल्फ क्रिटिकल थिंकिंग पैटर्न। ये समरी, डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक, का दिल और दिशा पकड़ते हैं, जहां हमें अपने दिमाग को दुश्मन से दोस्त बनाने की जरूरत है और सीखने की जरूरत है कैसे उस पर कंट्रोल पाने से हम सफरिंग को तोड़ सकते हैं और जीवन को फिर से सरल, शांत और सशक्त बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।